अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो कि चैप्टर ट्रांसपोर्ट और 9th BROG से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे पास पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसको मैंने एक प्लेलिस्ट बना के दी है, तो वहाँ पे आप एक बाय एक उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर। तो चलो स्टडी करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही से समझेंगे ताकि आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल, कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या चीज़ है। ठीक है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ट्रांसपायरेशन का हमने अहमियत बताना है, उसकी हमने इंपॉर्टेंस बतानी है कि एक प्लांट के लाइफ में ट्रांसपायरेशन की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, और दूसरा इसका हमने कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ मैकेनिज्म भी साथ में बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको हमने समझ लिया है। अब आते हैं आंसर की साइड पे, तो आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर देते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट बॉडी इज एक्सप्लेन्ड बाय कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरी है, कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो कह रहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, कि जब प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, जब वाटर मतलब मूवमेंट करता है, ठीक है, जाता है, तो वो क्या करता है, वो एक थ्योरी की बुनियाद पर होता है, कोहेशन टेंशन थ्योरी उसका नाम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कह रही है। ठीक है, इस थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है, ये थ्योरी क्या कह रही है। द मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज कैरिड अपवर्ड थ्रू द जाइलम कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, इसको हमने समझना है। द मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज कैरिड अपवर्ड, ये कह रहा है कि वो मैकेनिज्म जिसमें वाटर क्या करता है, कैरिड अपवर्ड, कि जिसमें वाटर ऊपर की साइड की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, वो मैकेनिज्म जिसके अंदर वाटर क्या करता है, ऊपर की साइड पे क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो क्या है, टू द जाइलम, जाइलम के थ्रू, यानी जाइलम के सहारे वाटर क्या करता है, रूट से ऊपर लीव्स की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, पुल का जो लफ्जी मानी है वो है खींचना, अपनी तरफ क्या करना, खींचना। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन पुल का क्या मतलब है कि जो रूट से ऊपर लीव्स तक वाटर पहुंचाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, अच्छा इसको हम समझते हैं अलग से, ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, ये क्या है, द सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर अप इन द जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, इधर एक फोर्स का हमारे पास जिक्र आया है। ठीक है, द सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर अप, ये कह रहा है कि एक फोर्स है जिसका नाम है सक्शन फोर्स। इसको हम आगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं कि सक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर अप इन द जाइलम टिश्यू, ये कह रहा है कि एक फोर्स है सक्शन फोर्स, वो वाटर को मजबूर करता है, वो वाटर को खींचता है, कहाँ, अप, ऊपर की साइड पे। ठीक है, वो वाटर को ऊपर की साइड पे खींचता है इन द जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर को ऊपर तरफ जो खींचने वाला फोर्स है उसको हम सक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको अभी हम आगे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ठीक हो गया, तो ट्रांसपायरेशन पुल का क्या मतलब है, वो फोर्स जो वाटर को जाइलम टिश्यू के अंदर ऊपर की तरफ खींचता है उसको हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, ये हमारे पास है ट्रांसपायरेशन पुल, जब वाटर नीचे से ऊपर की जानिब क्या हो रहा हो, पुल हो रहा हो, कोई चीज खींच रही हो वाटर को, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं, कि वाटर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पुल अप हो रहा है। ठीक है, इसके हमारे पास मैकेनिज्म किस तरह होगी, इसको अभी हमने सही से समझना होगा। When the cells of leaves lose water, ठीक है, when the cells of leaves lose water, जब सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर जो सेल्स होते हैं, जब वो वाटर को लूज करते हैं, यानी कि जब उनसे वाटर निकलता है। ठीक हो गया, क्या कह रहा है, जब लीव्स के अंदर जो सेल होते हैं, उन सेल से जब वाटर निकलता है तो क्या होता है, अ फोर्स कॉल्ड सक्शन फोर्स इज जनरेटेड। ठीक है, तो तब जाकर वहां पे एक फोर्स एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, जिसको हम सक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया है। लीव्स के अंदर जो सेल हैं वो वाटर को लूज करते हैं, ठीक है, वाटर उनसे निकलता है,
और वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हम सक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स क्या करेगा इसको अभी समझते हैं। विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल ऑफ लीफ। ठीक है, अच्छा जाहिर सी बात है कि वो जो सेल से पानी निकल गया था, ठीक है, तो सेल के अंदर से पानी निकल गया तो सेल के अंदर पानी कम होगा, तो सेल पानी कहां से लेगा? फ्रॉम द जाइलम वेसल ऑफ लीफ। पत्ते के जो हमारे पास जाइलम वेसल है, सेल वहां से क्या करेगा? पानी लेगा। ठीक है, तो सेल को तो पानी मिल गया लेकिन लीफ के अंदर पानी कम हो गया। ठीक है, लीफ के अंदर पानी कम हो गया। अब क्या होगा? लीफ पानी कहां से लेगा? विच टर्न टेक वाटर फ्रॉम ब्रांचेस जाइलम। ठीक हो गया, लीफ के अंदर पानी कम था, क्यों? क्योंकि लीफ से पानी ले गया सेल। ठीक हो गया, तो लीफ को पानी चाहिए, तो लीफ क्या करेगा? टेक वाटर फ्रॉम ब्रांचेस जाइलम। ब्रांचेस के अंदर जो जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है, शाखों के अंदर जो जाइलम वेसल है, लीफ वहां से क्या करेगा? वहां से पानी लेगा। ठीक है, अच्छा लीफ को तो पानी मिल गया, रह गया है ब्रांचेस, तो ब्रांचेस पानी कहां से लेंगे? ठीक है, तो इसको समझते हैं। एंड ब्रांचेस जाइलम फ्रॉम स्टेम जाइलम। जो ब्रांचेस जो है उसके पास जो जाइलम है वो पानी लेगा स्टेम जाइलम से। ठीक है, तो स्टेम जाइलम क्या हो जाएगा? स्टेम जाइलम खाली हो जाएगा। स्टेम जाइलम से पानी लिया है किसने? ब्रांचेस ने। ठीक हो गया, लीफ से लेकर गया पानी सेल, फिर लीफ खाली हो गया, लीफ को फिर पानी दिया है किसने? ब्रांचेस ने। ठीक है, फिर ब्रांचेस खाली हो गए, अब ब्रांचेस को पानी किसने दिया है? स्टेम ने। ठीक है, अब स्टेम खाली हो गया है, अब स्टेम को पानी कहां से मिलेगा? ठीक है, स्टेम को पानी कहां से मिलेगा? जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम पुल वाटर फ्रॉम रूट जाइलम। ठीक है, तो हमारे पास स्टेम जो खाली पड़ा था, ठीक है, तो स्टेम क्या करेगा? रूट जाइलम से पानी लेगा। ठीक है, किससे लेगा? रूट जाइलम से पानी लेगा। ठीक है, तो रूट जाइलम से पानी चला गया स्टेम में, स्टेम जाइलम से पानी चला गया ब्रांचेस में, ब्रांचेस के जाइलम से पानी चला गया लीफ में, और लीफ के जाइलम से पानी चला गया था सेल में, जो कि सेल से फिर निकल गया था, लॉस हो गया था। ठीक है, तो रूट जाइलम से हमारे पास पानी गया है स्टेम में। ठीक हो गया, लेकिन रूट तो फिर खाली पड़ा है। ठीक है, तो रूट जाइलम क्या करेंगे? रूट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक हो गया, तो सॉइल में क्या हो जाएगा? रूट क्या होगा? रूट फिर जो है वाटर लेगा सॉइल से। ठीक है, क्योंकि सोइल में वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से सोइल को क्या हो जाएगा? सोइल से वाटर चला जाएगा रूट में, और फिर स्टेम, ब्रांचेस, लीफ और लास्ट में सेल में। तो इस तरह इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं और पिछली वीडियोज़ में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डिटेल से। तो इसी तरह एक सक्शन फोर्स के थ्रू सोइल से लेकर या रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक, और लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां तक ये क्या हो जाता है? ये ट्रांसपायर हो जाते हैं वाटर, और वहां तक वाटर पहुंच जाता है। ठीक है, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस अ कॉलम फ्रॉम रूट टू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ठीक है, इसी चीज को मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कि ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, किसका? वाटर का। ये जो वाटर नीचे से ऊपर तक जाता है, ये क्या है? रूट से लेकर लीव्स तक, इसको हम एक नाम देते हैं, वो है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। की ट्रांसपायरेशन की नदी है। स्ट्रीम का मतलब है नदी, के सोइल से लेकर ऊपर रूट्स तक, और रूट से फिर स्टेम, ब्रांच, लीव्स, और लीव्स की जो सेल है वहां तक ये हमारे पास एक मूवमेंट है वाटर का, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है? ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ठीक है, दिस वाटर कॉलम इज मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम है, ये जो नीचे सॉइल से लेकर या रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक, ये हमारे पास एक स्ट्रीम, एक कॉलम, एक सीरीज बनाते हैं। ठीक है, इसका मेनली क्या है? ये 3 वजूहात से क्या है? मिलकर बना है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? इसको स्टडी करते हैं। ये 3 वो रीजन है, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बनाते हैं, या आप इस तरह कह लें कि इसी 3 की वजह से हमारे पास रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक और लीव्स के सेल्स तक पानी पहुंचता है। ठीक है, तो ये 3 वो रीजन है। ठीक है, एक एक को डिस्कस करते हैं, सिंपल सी बात है। द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग वाटर मालिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि चूंकि वाटर के मालिक्यूल्स जो है उसके बीच या उसके दरमियान में क्या होता है?
अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि वाटर रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचता है और वो एक कॉलम बनाता है या एक सीरीज बनाता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। एक रीजन तो हमारे पास ये हो गया कि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होता है जिसकी वजह से फिर ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बन जाता है, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास वजह है या रीजंस है वो क्या है, नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स, ठीक है। नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल का क्या मतलब हो गया कि चूंकि जाइलम वेसल हमारे पास हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट जाइलम वेसल आर नैरो, ठीक है, कि जाइलम वेसल जो है वो नैरो है, ठीक है। वो हमारे पास ऐसे हैं कि उसके अंदर जो एरिया है, जो डायमीटर है वो बहुत कम है, इसी वजह से तो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बना होता है और इसी वजह से फिर रूट से लेकर लीव्स तक क्या हो जाते हैं, वाटर ट्रांसपायर कर जाते हैं या अपवर्ड मूवमेंट शो कर जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास रीजन है वो ये है कि जाइलम वेसल जो है वो क्या होंगे, वो नैरो डायमीटर वाले होंगे, ठीक है, वो पतले होंगे, ठीक है, वो नैरो होंगे, वो तंग होंगे। तो इसी वजह से वो क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन ऑफ स्ट्रीम प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सा रीजन है, द फोर्सेज बाय विच मॉलिक्यूल्स आर एडहर टू द वॉल ऑफ द जाइलम वेसल, ठीक है। लास्ट और थर्ड हमारे पास जो रीजन है वो ये है कि चूंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एडहर फोर्स की वजह से वॉल ऑफ द जाइलम के साथ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्शन में आ जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये जो हमारे पास फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड द वॉल ऑफ द जाइलम वेसल, ये भी डिपेंड करता है कि ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बन जाए और वाटर फ्रॉम द रूट टूवर्ड द लीव्स पहुंच जाए, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास रीजन है किसके, कि इस रीजन के बिना पर हमारे पास ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बन जाता है। और ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या होता है कि रूट से या सोइल से पानी लेता है और ऊपर लीव्स तक और लीव्स के हर सेल तक वाटर को पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की और इस पूरे मैकेनिज्म की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।